राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमण हरि बोल राधे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय श्री राधा माधव भगवान की जय। जय बोला करो, सब पीछे सोच रहे हैं। अच्छी तरह उत्साह पूर्वक भजन कीर्तन। श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की हरे कृष्ण महामंत्र की भक्ति देवी तुलसी महारानी की व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री भागवतम भगवान की भक्त श्रोमणी श्री प्रहलाद महाराज की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री गुरु परंपरा की अष्ट सखी वृंद की श्री गोवर्धन महाराज की श्री यमुना मैया की बस समस्त भक्त वृंद की निताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई और प्रेमानंदे हरि। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की जय बोलने से आपकी जय होगी। भगवान की बोलो जय, न जय वो तो जय है उनकी सदैव। पाप इज रिटर्न, भगवान की तुमको लाभ होगा, इसलिए सदैव भगवान की जय बोलते रहो तो तुम्हारी जय हो जाएगी। माया को जय कर जाओगे, भगवत प्राप्ति होगी। उत्साह पूर्वक
शास्त्र में कहा कि भगवान से ज्यादा भगवान का नाम दयालु है। भगवान तो दर्शन बहुत तपस्या करोगे तब होगा जा करके। बड़ी शुद्धता, बड़ी उत्साह रहेगा जन्म जन्म। लेकिन नाम प्रभु भगवान का नाम ये विचार नहीं करता आपने स्नान किया था कि नहीं किया था, ये शुद्ध करेंगे आपको, तब भगवान का दर्शन होगा जाकर। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार महाप्रभु कलयुग में भगवान का नाम रूप में अवतार होता है। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। तुलसीदास भी कहते हैं, है ना, बात सच है ना, होगी सिद्ध हो जाए। चलो हम थोड़ा बहुत बड़े कैसे कह रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों ने कहा है, बड़े बड़े आचार्यों महात्माओं ने कहा है, भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं बता सकते हैं। भगवान का नाम स्वामी हो, भगवान पीछे पीछे चलते हैं। यहाँ तक तुलसीदास लिखते हैं, स्वामी आगे चलता है, सेवक पीछे चलता है। तो भगवान का नाम आगे स्वामी है, और फिर जो भक्ति करते रहो, जाप करते रहो, तो नाम और नामी कोई अंतर, यही भगवान ही थे। अभिनत नाम नाम महाप्रभु जी पद पुराण से कहा है। इसलिए भगवान की जय बोलो। संसारी बहुत कुछ की जय बोली जाकर तुम्हारी जय होने वाली कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बोली हाथ जोड़ी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं शुचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तुते। ताप्ती कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति की भांति भगवान की कथा श्रवण करने का उत्साह है। भगवान को कानों से देखा जाता है, भागवतम कहती है। किससे देख सकते हो? कानों से देखा जाता है भगवान को। तो अभी ऐसा लग रहा है जी क्या कह रहे हैं, देखा तो आंखों से जाता है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी शुभग सरना। जिनके कान समुद्र के समान होते हैं। समुद्र में कितनी नदियां गिरती रहे, समुद्र कभी पूरा होता ही नहीं है। तो प्रविष्ट कंदरंद्रेनु, भगवान कानों से प्रवेश करते हैं जाकर।
सुने नहीं भगवान के बारे में तो नहीं देख पाओगे। जब साधन दिखाई देंगे, ये मूर्ति है, अमुक अमुक है, सब पिबन्ति भगवता आत्मना शतानाम कथामृत श्रवण। श्रवण मान कान, जिनके कान में कथाएं जाती हैं तब चेतना हमारे भीतर शुद्ध होती है। सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन कहाँ सुनना चाहिए ये विशेष ध्यान है। प्रथम भगत संतन कर संगा, तुलसीदास भी कहते हैं, पहली भक्ति है सोना। हमेशा हम जब सोते हैं रात में तो सारी इंद्रियां ठप हो जाती हैं। आँख, नाक, कान नहीं, कान तो बोल, आँख, नाक, पैर सब बंद हो जाते हैं। केवल श्रवण इंद्रिय चालू रहती है। श्रवण इंद्रिया से किसी की रक्षा हो सकती है। सूरा व्यक्ति आधा में चिल्ला दो, बहुत बड़ा हो, फलाना आ गया है ना, आग लग गई, जो जाओगे, कोई भीतर कमरे में सो रहा हो तो सुनने से उसकी जान बच जाएगी जाकर, पता ना। तो इसी तरह से भगवान के बारे में सुनो। मृत्यु के समय सब इंद्रिय ठप हो जाएंगे। किसी का श्रवण इंद्रिय पहले से गायब हो जाती है, वो तो फिर दुर्भाग्य होगा। तो कम से कम अंतिम समय पे बोल नहीं पाएगा भगवान का नाम, तो कम से कम दूसरा कोई कान में कह सकता है, तो वहाँ हमारी सारी सदगति हो जाएगी। सुनने से फर्क हुआ जाकर श्रवण इंद्रिय चालू रहते। इसलिए श्रवण, कानों को भगवान की सेवा में सदैव लगाए रहो। कानों का आभूषण है, कानों का आभूषण या कुंडल होता है सोना का, होते लोगों के, लेकिन नहीं, भक्तों के कानों का आभूषण भगवान की कथा है। इन कानों की यही शोभा है। सब पिबन्ति होता, कानों से अमृत पिया जाता है। प्रहलाद महाराज सुना रहे हैं अपने सहपाठियों को, अपने मित्रगणों को। असली मित्र वही है जो, असली मित्र श्री कृष्ण है, उनके बारे में जो ज्ञान देता वो असली मित्र है। ऊपर से लगता है कि माता पिता हमारी असली हितैषी हैं, लेकिन असली हितैषी हमारा वही है। अयोध्या की प्रजा राम जी से कहती है, हे प्रभु, संसार में दो ही व्यक्ति एक ऐसे हैं जो किसी की निष्काम सेवा करते हैं, जो किसी से निष्काम प्रेम करते हैं। ये तो रहित जग जुग पुकारी, और तुम तुम्हारो सेवक असुरारी। बिना हेतु के ये आंख खुलती है, शास्त्र में आता है कि असली हितैषी हमारा है तो कौन करता है। बिना लोभ के हमारे साथ में हमसे कौन प्रेम करता है। एक भगवान आप और आपके भक्त, हेतु रहित जग जुग पुकारी, जग का उपकार करते हैं। तुम तुम्हारे सेवक, तो ये असली हितैषी होते हैं। बाकी जो संसार कहता हूँ हमारी सेवा करो, नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं देंगे जाकर के, हम तुम्हें खेती नहीं देंगे जाकर, हम तुमको ऐसा करते हैं, हम तुम्हें नहीं करेंगे जाकर के। इसलिए बात हो कि सेवा तुम लोग करना पड़ती जाती है। भगवान भक्तों का कोई असली भक्त होगा, लोग नहीं होगा, भगवान की कथा देगा, भक्ति मार्ग में जोड़ेगा जाकर के। तो प्रहलाद महाराज बच्चों का हित कर रहे हैं। भगवान कहते मुझे सबसे प्रिय कौन है, जो मेरी कथा दूसरों को सुनाता है। मुझ जैसा न तो कोई दाता है और न होगा, होता है कोई दाता जो ऐसा करता है, मेरा ज्ञान देता है, मेरी तरफ जीव को घुमाता है, सहायता करता है। मैं अपने को दान कर देता हूँ, भगवान अपना स्वरूप प्रकट करते उस व्यक्ति के लिए। ये अमृत का पथ है, भक्ति मार्ग अमृत का पथ है। भक्ति के अलावा मृत्यु का पथ है। उस मृत्यु रूप में भगवान का दर्शन करना ही पड़ेगा उस व्यक्ति को जाकर के। भयभीत होगा, मलमूत्र त्यागता है। अमृतम चाहे मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन, गीता में भगवान, अमृत भी मैं हूँ और मृत्यु भी मैं ही। तो ये कथा अमृत है। जो अमृत पी लेगा मरता कहाँ है, शास्त्र कहते हैं। मरते तो वे हैं संसार के विषय रस पीने में जो लगे सब, कथा को छोड़कर। तो आगे कह रहे हैं, भगवान की भक्ति के लिए कोई न तो समय निश्चित है,
न उम्र का इसमें हिसाब होता है, न जाति का, न किसी तरह कोई लेना देना इसमें नहीं होता। कि अभी हम भक्ति माँ के गर्भ से भक्ति की जा सकती है। किया प्रहलाद महाराज माँ के गर्भ से भक्ति शुरू किया है। धर्म महाराज बचपन 5 साल से भक्ति किया है। अभी तुम्हारी उम्र कहाँ, खेलो कूदो बेटा। धृतराष्ट्र ने बुढ़ापे भक्ति की थी जाकर, वो तो गति नहीं मिली, मोक्ष मिला है भक्तों के सेवा का भाव। तो चाहे वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वर्ग हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, सब समान अधिकारी है। भक्ति भगवान की प्राप्ति में सभी समान अधिकारी हैं। काला है, गोरा, पढ़े लिखा है कि नहीं है, बिना पढ़ा लिखा भी भगवान की भक्ति के अधिकारी होते। गजेंद्र कौन सा पढ़ा लिखा था? हाथी। जटायु गीध, जिसकी भगवान ने अपने हाथों दाह क्रिया की थी, जाकर भगवान राम के कार्य किया था, जाकर जान लगाती थी सीता की रक्षा करने के लिए। तो कहां जात से मतलब है? तो इसमें कोई भी नहीं होता। कुब्जा किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा कौन सी सुंदर स्त्री थी? किम तत्सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास कौन सा बड़ा धन था? विदुर की कौन सी ऊंची जाति थी जिसको भगवान चलते समय याद कर रहे भगवान विदुर जी को? तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जीवात्मा के स्वाभाविक संबंध है। आप किसी देवता की किसी पूजा करो और थोड़े गलती हो गई तो आप तो जिम्मेदार हो, तुम्हें यहाँ में हो जाता। लेकिन भगवान की पूजा में क्यों पिता है भगवान सब जाते हैं। पुत्र जैसे ही कुछ कह पिता को बड़ा आनंद आता है। पिता इस मार्ग में बताया कि आंख में कोई पट्टी बांध ले और दौड़े फिर भी फिसलने का डर नहीं है। भगवान कृष्ण भक्ति करने में, भगवान की भक्ति करने, भगवत धाम नहीं जा पाए तो भी आपको मनोजन्म दोबारा फिर मिलेगा, फिर मिलेगा। मनुष्य से नीचे नहीं जाने दिया जाएगा जब तक भगवान प्राप्ति नहीं कर लेगा जाकर। लेकिन भगवान भक्ति आने छोड़ करके अब गए नीचे को जाकर। भगवान अपने भक्तों को धन भी दे देते हैं, जितना शरीर निर्वाह सिंपल वो भी कर देते, अपने धाम देते, भक्ति देते, अपने चरणों की भक्ति देते जाकर। इसलिए भगवान के ज्ञानवान मां वदन्ते, इसलिए ज्ञानी होते वो मेरी भक्ति करते हैं। अल्प बुद्धि वाले देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कामचरित ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, जिनकी बुद्धि मारी गई है भौतिक इच्छाओं से, वो देवताओं की पूजा करते हैं। मैं देवताओं को देता हूं तब देवता तुमको देते जाकर के। मेरा पुत्र होकर के दूसरे के आगे हाथ फैला है, कितनी शर्म वाली बात है। हम तुम भगवान के पुत्र हो, वो अन्यों के हाथ इनके हाथ बन के जाते जा करते हैं। मांगना भी कुछ भी है भगवान से ही मांगा जाता है। यद्यपि भगवान से कुछ मांगा नहीं, भक्ति मांगी जाती है सिर्फ। लेकिन धर्म भी मांगना भगवान कहते मेरे पास ही आओ, और मेरे पास ना दूसरे जाके मेरी बड़ी शर्म लगती है ना। मेरा पुत्र दूसरे के आगे हाथ फैलाई जाकर। तो इसलिए हम प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान का पिता है तुम्हारे, स्वाभाविक संबंध है तुम्हारा, पिता पुत्र का संबंध है स्वाभाविक। अतः सबको अतः भगवान प्रसन्न करने में कौन सी कठिनाई है? याद नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति इतनी सरल है। भगत के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोय पावत प्राणी। देखो रावण कह रहे और जैसे भगवान गीता में सुश्रुतम कर्तम अप्यम, बड़ी आसानी से की जा सकती है ना। यहाँ कथा सुनने में कौन सी तुमको फंगाई करना पड़ रही, कोई पैसा भरा जा रहा, थोड़ा चल के ही तो आए बस जाकर। आपको इस जाग देखो जा कथा के अलावा कुछ भी चीज आपको मिल जाए बिना पैसा की। और कान भी तुम्हारे नहीं, भगवान ने कान बना दी तुम्हारी जाकर। और कथा भी भगवान की है, भगवान की भी कोई खरीदना नहीं पड़ रही जाकर। कितनी सरल है, सुनना है बस जाकर। और सुनना इसलिए भगवान को नहीं सुनो तो दूसरा कुछ आपको सुनना ही पड़ेगा आपको जाकर। दूसरे लोगों की बढ़ाइयाँ, दूसरे लोगों की लगोगे जाकर, बच नहीं सकते। माया छोड़ेगे नहीं जाकर। अगर भगवान बढ़ाई नहीं करोगे तो दूसरों की बढ़ाई तुमको करनी पड़ेगी जाकर। कितने लोग अभी तक बैठे हो, कोई कुछ बड़ाई कर रहा हो, कोई किसी कुछ बड़ाई कर रहा हो। पत्रम पुष्पम फलम, तो मुझे पत्ता चढ़ाओ। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं खाने को तो मुझे पत्ता चढ़ा दे, मैं उसी से प्रसन्न हो जाऊं।
दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाग विदुरगर खायो, सबसे ऊंची प्रेम से। यद करोसि दर्शना, तुम जो कुछ खाते करते मुझे अर्पण करते हो करो। लेकिन यह बात भूल जाते, याद नहीं रखते। कोई भी नया वस्त्र पहनो, मुझे अर्पण कर दो, तुम्हारा ये वापस, ये भक्ति हो गई समझे। लेकिन अपन घेर पूरी खा रहे हैं, हम प्याज की सब्जी की बजाय प्याज सब्जी नहीं बनाएंगे, क्यों? प्याज चढ़ाई नहीं जाती भगवान को। लेकिन हम जीव स्वादी हैं, हम बिना प्याज के खा नहीं सकते, इसलिए भगवान चिनौती रख दो, ना कि सब्जी में प्याज चढ़ाई नहीं जाती, सब्जी में प्याज डाली नहीं जाती, वो भगवान को भोग लगता नहीं है। ये तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते भगवान से हम चोरी करके खा रहे हैं, अपने जीव स्वाद के लिए प्याज डाल रहे हो, भगवान भोग नहीं लगाने कि भगवान चढ़ता नहीं प्याज का, अपने जीव स्वाद में प्याज खा रहे सब्जी। वो कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। भगवान गीता में चोर हैं और पापी हैं सब। हुआ ना चोर, मेहमान आए, कुछ तुम अपने लिए अच्छे से कुछ बना लो और मेहमान को ये सब रख दो सब। बस ये बात ध्यान रखना है। बस तुमने जरा भी कुछ वो करी जा करते हैं, भगवान छिपा के कुछ भी नहीं खाना, सत्य बात भगवान को बोल दो जाकर। संकल्प रहना चाहिए, वही चीज खाएंगे जो भगवान को अर्पण हो जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि चाय अर्पण नहीं करी जाती है, अंडे अर्पण नहीं करे जाते हैं। ये तो कह रहे जो खाओ जो कोई भगवान को अर्पण कर दो, ये भी ध्यान रखना है। शास्त्र के बाद क्या करना क्या नहीं करना। मान लेना कोई हम तो अंडे खाते, अंडे भगवान को अर्पण करते हैं, कि भगवान को जो भी खाओ भगवान को अर्पण कर दो। ये जो सत्संग के द्वारा सुनना है, सतोगुणी चीज भगवान को अर्पण की जाती है। हाँ, ये तो तमोगुण है, प्याज खाता सब जगह। एक जगह में रसोई बनाती, गोपाल जी रखे, प्याज दे के सब्जी बनवाते हो, प्याज को भूख थोड़ी लगे। अपना हाँक लेते अपने, वो उसी को मोते कह रहे मैं यार भोग रहा हूँ, मैं कि प्याज का भोग थोड़ी रखे भाई साहब, कह रहे नहीं लगा। कभी मत करिए, ये स्वयं नाश है, मतलब अपने को दूसरों को भी ऐसे ज्ञान देते जाते हैं। अब एक दिन तो मैं उनके कई में रख दी, दूसरे दिन फिर बोले मैं ये खुद ही भोग लगा दो, मैं नहीं लगाऊं प्याज का भोग, मैं कल ही पाप का भागी बनी। ये अग्नि पुराण में कहा गया है, गाय के मांस के बराबर होता है शास्त्रों का, पूर्ण पुराण। मेरे को पूरा दिन गला नहीं रही। हम वही चीज खाएं, चाहे नमक रोटी खा। घर में कभी की परिस्थिति होती है, कई तरह के लोग रहते हैं ना, क्योंकि हम प्याज बने खाएंगे नहीं तो हम पीटेंगे फलाने, होता ना कई समस्या, इसलिए समस्या हो। तो ठीक है, नहीं मानते, लेकिन भीतर से घृणा करो, भगवान को बताओ और आप मत खाओ उस बात को। हम तो नमक रोटी खा लेंगे, तुम नहीं मान रहे, तुम्हारा डर है भाई, तुम पीटोगे कुछ करोगे समस्या हो जाएगी। तो भगवान आप तो अंतर्यामी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो भगवान जानते परिस्थिति, आपको दोष नहीं आएगा फिर जाकर, और तुम भी राजी हो इसमें। भगवान ने क्या करना, हम नहीं खाएंगे ऐसे, हम नमक से खा लेंगे, आप आराम से खाओ, कोई बात नहीं। देखो ना कहो भगवान है कि नहीं। भगवान कहते चोर है, मुझसे अलग खाते हैं और पापी हैं। 30 अध्याय का 13वां श्लोक भगवान कहते हैं। सुदामा जी जो गए भगवान के पास, कितने बेचारे गरीब थे, राजा जी राज हैं श्री कृष्ण। पता ना, तुम किसी जन्म में जाओ तो वहाँ से बड़े बड़े धनाट पैसा वाले बड़ी बड़ी गिफ्टें ले लेके आ रहे हो, हम तुम्हारे पास छोटी सी होती है, कोई होती ना, तो धीरे से जाके रख देते जाकर कभी कभी, होता ना है बात। ऐसे सुदामा जी गए तो बगल में दवाएं आती, देते शर्म लगे जाकर, याद ही रहा इतने द्वारकाधीश, वो हमारी ये चीज। तो भगवान जान गए अंतर्यामी, इसलिए छिपाए हुए हैं जाकर। तो एक तो भगवान पास जाए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, शास्त्र ये भी शिक्षा देता है। सुदामा जी खाली हाथ नहीं गए, लेके जाना चाहिए। तो भगवान तो आदान प्रदान करेंगे, लेंगे और देंगे कुछ ना। भगवान धीरे से घूम के एकदम पुटली छीन लिए, जबरदस्ती कांख में निकाल लिया जाकर। अच्छा देखो, वही तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, जो श्री कृष्ण है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम दूसरी लाइन बता रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी, अपने 6 गोस्वामी हमारे इस वृंदावन के हुए हमारी परंपरा में, इधर जगन्नाथपुरी में थे, सारा सब बड़े बड़े करोड़पति के बेटे थे सब जाकर। उनके पिता सोने गिन्नी भर के भिजवाते थे, उन्हें कताब स्वीकार नहीं किया था जाकर।
स्वयं भिक्षाटन करते थे। जगन्नाथपुरी के गेट में बाहर खड़े होकर गए, बता रहे थे कि यहाँ खड़े होते थे। आए होते ना, कोई देगा अब देगा अब देगा अब देगा, नहीं घृणा हो गई शायद, ये बात अच्छी नहीं है ना। आस लगाते जी देगा, होता नहीं। जगन्नाथपुरी के पीछे वो है चावल बनते गए, अब देखा अंडे कुंडे बड़े भारी, तो बर्तन खोज करके नाली में डाल दी जाते हैं, कभी बर्तन रह ही जाता थोड़ा बहुत खरोचन, और वो जा करके जब सब चले जाते तो नाली में से निकालते थे उसको, और फिर धोते थे उसको, फिर सुखाते थे, तब खाते थे। कितना वैराग्य थे। कहाँ करोड़पति अरबपति के बेटे थे, उनके अकेले बेटे थे एक ही, और पिता के भक्त बन गए तो हम थोड़ा दुख न हो, परेशानी न हो, इसलिए घर से कदाप स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन धो करके ऐसे खा रहे थे, ऐसे खा रहे। महाप्रभु चैतन्य पीछे से गए और चुपचाप कंधे से पीछे से हाथ डाल के एकदम छीन लिए, सब अपने मुंह में डाल दिए। अच्छा रघुनाथ दास, इतना स्वादिष्ट भोजन अकेले अकेले खा रहे हो? देखो, एक तो प्रसाद की महिमा देखो जाकर, कितनी बड़ी श्रद्धा। और भगवान ने खा लिया, छीन खा लिया। तो वही तो श्री कृष्ण है, सुदामा जी की छीन के चावल खा रहा है, कड़वे, मतलब इतने ठोस चावल थे, है ना। हम तो ठोस चावल खाओ तो पेट में दर्द हो सकता है। भगवान ने छीन लिए सुदामा जी से जाकर। जैसे यहाँ महाप्रभु चैतन्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी, वो तो वैसे धुले चावल नाले के थे, सब धुले हुए सब जाकर। नहीं, प्रसाद तो प्रसाद है भगवान का जाकर। कितनी बातें यहाँ शिक्षा मिल रही है। तो ऐसे सुदामा जी छीन लिया भगवान सब जाकर, खाली आते। हम संग साथ के मित्र थे, भाभी ने क्या भेजा हमारे लिए, तो सुदामा जी निकाल नहीं रही जाकर, सब साथ रह जाए, खाली भगवान एकदम खा गए। तो कथा और आगे बढ़ी जाकर, तब भगवान ने ये श्लोक बोला वहां पर। ये श्लोक वहां पर है, भागवतम का भी है, गीता में भगवान 2 बार आया कि भगवान सुदामा जी की अंदर से बोल करे कि मैं राजा हूं। भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति। पत्र, मुझे पत्ता कोई चढ़ा दे, यहाँ कोई मेहमान आवे भूखा हो, पत्ता दे दे उसको जाकर, होगा तुमसे खुश? मेहमान आवे घर में, एक पत्ता दे देना उसको जाकर। लेकिन भगवान को एक पत्ता भी चढ़ा देता है तुलसी का, अगर और नहीं तुम्हारे घर में तो ये ध्यान रखना जाकर। अपन तो खीर पूरी को बड़ी कार है, भगवान का पत्ता दे देना हमको जाकर, भगवान का चिरौरी रख देंगे जाकर। देखें कोई कोई लोग होते हैं बस मिश्री रहती थी कटोरी, बस छुट्टी, भगवान सब छीन लेंगे अंतिम जगह, कंगला परवान जन्म लेना पड़ता है। ये श्लोक वहां पर भगवान ने बोला है। तुम सुदामा जी घबराओ नहीं, मतलब जाकर मैं इससे मासूस खुश हो जाता हूँ जाकर। कोई मुझे पानी रख दे तो जल ना, फल रख दे मुझको जाकर, मैं इससे प्रसन्न। एक गरीब से गरीब व्यक्ति के पास होता, कितनी सरल भक्ति बताओ। ऐसा नहीं जानता वो ठगा गया संसार में, समझो। सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, समझा। कहते हैं तेरा तो जो गवारे पानी क्या लागे मेरा अगर प्लास्टिक की अगरबत्ती जला दी जोड़ी से जाकर हो जाएगा। तो ये भगवान ठगों के ठग हैं, सब छीन लें। कितना तुम होशियार हो, समझा कर। बहुत स्वाभाविक है, सिंपल है। आप ये घर में बैठे एक अलमारी में भगवान तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लेंगे। और एक मकान 10 कमरे होते हुए भगवान के एक अलमारी में छोटी सी बैठा रहे, तब समस्या हो जाएगी जाकर। जैसे पिताजी के लिए एक कमरा है, ये बूढ़ी दादी के लिए एक कमरा है, ऐसे भगवान के लिए एक कमरा है। जब कमरे काफी हैं तब, वो एक ही कमरा किराए से लाए छोटे से, तो भगवान को थोड़ी इतनी जगह, भगवान उसी में खुश हो जाएंगे। और दादी बूढ़ी दादी सबको एक कमरा, भगवान छोटे से डिब्बा में टांगे बैठी है सब जाकर, जीना के नीचे बैठे कोई हम देखते जाकर। भगवान कहाँ, ये हमारा करते कोई देखो भगवान थोड़े से कोने में इतना टेबल है, कहाँ बैठे, यहाँ कहाँ थाली रखेगी भगवान की भोग महाराज। जय पीछे तो बड़ी गोसाई हमारी दीवार पे
रसोई मंदिर। तो आगे कह रहे भगवान, हे परम नियंता पूर्ण पुरुष भगवान जो अच्युत तथा अजेय है। देखिए भगवान भक्ति क्यों करना चाहिए? परम नियंता है, कंट्रोलर हैं भगवान, इस जगत ईश्वर हैं। चाहे तो इस भय से भक्ति करो भगवान की। बिजली वाले कनेक्शन देखेंगे चोरी से, पकड़ के ले जाएंगे, बेइज्जती करेंगे, इसलिए चलो बिल भरो चल के। चाहे तो ऐसे भर दो जा करके, लेकिन जो ज्यादा अच्छा नहीं है, भाई की वजह से भरने गए तुम, वो एक स्वयं समय आने से पहले बिल भर देता जाता। हालांकि भाई कट जाए कनेक्शन इसलिए, लेकिन वो वहां भी प्रेम नहीं। लेकिन यहाँ भगवान नियंता है, ईश्वर है, चाहे तो ऐसे प्रेम कर लो इनसे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो अच्युत तथा अजेय, अच्युत है, अच्युत का शब्द लिखा जाता है, प्रभुपाद ने लिखा है, जो तुम्हारी रक्षा करने में चूकेंगे नहीं। अच्युत का मतलब ये था, अच्युत माने गिर जाना। भगवान कभी गिरते नहीं, असमर्थ नहीं होते हैं, या तुम्हारी रक्षा करने में चूकेंगे नहीं जाकर। किसी की चूके? जिसने भगवान को बुलाया है, द्रौपदी ने, कहां देव कितने। और अजय है, जीते नहीं जा सकते। भगवान को कोई जीत नहीं सकता, देवता सुर कोई भी जीत सकता है। भगवान सबको मार। आज देखो रावण ने कैसे गदर काट रखी थी, पूरे लोगों में शासन कर रखा था जाकर। शिवजी और ब्रह्मा को छोड़ के बस सबको ढकेल दिया उधर, इंद्र वगैरह सब को सिर हिरण्यकश्यप ने। तो भगवान की नाखून के आगे नहीं ठहर पाया हिरण्यकश्यप, है ना बात। हिरण्यकश्यप को भगवान नरसिंहदेव ने फाड़ दिया, नाखून का आगे नहीं टिक पाया। जिस हिरण्यकश्यप ने पूरे तहलका मचा दिया ब्रह्मांड में। भगवान अजय हैं। अब जी बात ध्यान से सुनना, भगवान अजय हैं जिनको जीता नहीं जा सकता, लेकिन भागवतम कहती भगवान को जीता जा सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान को जीत सकते। कहां हम तुम लघु और कहां विशाल भगवान जो बड़े रावण हिरण्यकश्यप उनका सबका ढेर कर दिया भगवान एक सेकंड अंदर में। उन भगवान को जीता जा सकता कैसे? ऐसे जीता जा सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ज्ञान ऐसा करोगे तब जीत सकते भगवान को। ज्ञाने प्रयासम उदपश्यनमन्तेव जीवन सन्मुखतां भवदीय वार्ताम् स्थाने स्थिताश्रुतु गतं तनो वाक्य मनोभिः ये प्रयास अजितो जितो अपिष्टैश्च त्रैलोक्यम। देखो ब्रह्मा जी कह रहे अपनी स्तुति भगवान से। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, उदपास्य मान त्याग कर, जो अपने ज्ञान विधि का एक तरफ रख करके बड़े नम्र भाव में, विनीत भाव में आपकी कथा श्रवण करता है। जब कोई देखिए बड़ी विनय, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, त्याग करके अपना प्रयास आ रहे, हम भगवान को प्राप्त कर लूंगा अपनी ताकत से, ये सारा अहंकार एक तरफ रख करके जीवंती सतमुखताम भवदी वार्ताम। और देखो यहां तक कह रहे हैं कि जो कथा सुन रहे हैं उन्हें जिंदा समझो। ब्रह्मा जी कह जीवंती, उन्हें जिंदा समझो। इसके अलावा ये सब मरे हैं सब जाकर, क्योंकि अमृतपान कर लिया, ये मरेंगे नहीं जाकर के। कथा का अभ्यास कर लिया, भगवान की कथा सुनने का शौक आ गया, यही भगवान के धाम में होता है। तो ये मरेगा भगवान के, मैं ले चलूंगा। अयोध्या में देखो, अयोध्या वासी राम जी सबको विमान बैठा के, ऐसे श्री कृष्ण सबको, वृंदावन वासी सबको अपने धाम ले गए थे जाकर, पूरा सबको चढ़ा के विमान सशरीर। तो जीवंती सन्मुखताम भवदी वार्ताम। भवदी मन आपकी कथा वार्ता में जो लगे रहते हैं उन्हें जिंदा समझना चाहिए। ये भी बात उसमें कही जा रही है। जीवंती सतमुखता, शुद्ध भक्तों के द्वारा मुख से जब कथा सुनी जाती है। भवदी वार्ताम, आपकी वार्ता जब सुनते हैं और
हृदय बाग बपु विधुन नमस्ते, और पूर्ण रूप से हृदय से वास्तव जीवन का लक्ष्य भगवान की कथा श्रवण करना है। ये हृदय में अच्छी तरह बात जब ठोस रूप में कर लेते हैं, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसी जब भावना का ज्ञान से जब मजबूत हो जाते हैं, हृदय बात और वाणी से भगवान सुन करके फिर इसका गुणगान करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, समझा करते हैं। ये पहचान भगवद गीता में भी कहते हैं मेरी भक्ति की पहचान है। केवल तिलक छापने कपड़े से नहीं होता ज्यादा, ये तो थोड़ी सी पहचान होती है। वाणी का मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, आपस में मेरी चर्चा करते हैं, उनका यही बस धंधा होता है। समझा जब भी बोलेंगे भगवान की बात, शास्त्र की बात बोलेंगे जाकर के, शास्त्र से हटके कुछ भी नहीं करेंगे। भगवान ने ऐसा गीता में कहा, इसलिए हम ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा। हृदय बाग वाणी से जीत ली जाते हैं। आप कितनी जल्दी में जा रहे हो, भगवान की बड़ा है ना, कोई व्यक्ति होता है उसकी बड़ाई करो, वो सुनेगा 1 मिनट। आप अपनी बड़ाई सबको सुनने शौक होता है, होता ना होता सब जगह। इसी प्रकार भगवान की जब कथा कीर्तन होता है, भगवान कितने दूर कहीं भी हो, मद भक्ता त्रिगायंती तत्तिष्ठामि नारद। नारद जी ने पूछा था कि भगवान वैसे तो आप सब जगह रहते हो, लेकिन इमरजेंसी में आपको बुलाना चाहें तो इससे सिद्ध हुआ कि सब जगह होती हो, सब जगह नहीं रहते। आपको आपातकालीन मिलना चाहें तो आपका नंबर बताओ, बस होता है फोन नंबर कुछ होता है। तब भगवान ये बात बोली नारद जी से कि ना अहम बसामी वैकुंठे, वैकुंठ में भी नहीं होता हूं कभी कभी। योगी हृदय न चा, योगियों के हृदय में भी लाग जाता हूं। योगी सदैव ध्यान करते रहते हैं, हिमालय में जाते हैं, गुफा में जाते हैं, भगवान की चतुर्दशी का ध्यान कर रहे हैं, मैं वहां भी नहीं होता हूं। मद भक्ता अत्रि गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, तत् तिष्ठामि नारद। सिद्ध बात होगी तो भगवान का, तो भगवान वाणी के द्वारा जीत लिए जाते हैं। देखिए हृदय बाग वाणी बपू शरीर के द्वारा जीत लिए जाते हैं भगवान। शरीर के द्वारा कैसे? भगवान को प्रणाम करते हैं, और को किसी को प्रणाम करो तो ठुकराने चला जाएगा। तुमने देखा कि नहीं देखा, उसने क्या नहीं देखा, खूब छूते रहना पैर। भगवान को प्रणाम जब किया जाता है, भगवान कृपा दृष्टि डालते हैं उसमें खड़े होकर के, भगवान को स्नान कराते हैं, ड्रेस पहनाते हैं। भगवान को स्नान कराओ और भगवान भागेंगे, भगवान खड़े होकर तुम्हारी सेवा स्वीकार करेंगे जाकर के। शरीर से जीत ले गए भगवान, वाणी से जीत ले गए। बाग बापू नमस्ते, भगवान को प्रणाम करने से, भगवान प्रणाम करे तो सारी तो चला जाएगा, तुम करते रहो प्रणाम जाकर, उसको करने से तुम्हें लाभ भी नहीं होगा कुछ जाकर। प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, तो बात से दोगे ना। भगवान वाणी से, भगवान के यश गान करने से भगवान जीत ले जाते हैं, शरीर से जीत ले जाते हैं, मन से जीत ले जाते हैं। जब बोलते हैं भगवान के बारे में, भगवान गायन कर रहे हैं जाकर के, है ना। तुम्हारी कितनी कोई तुम जल्दी में जा रहे हो, तुम्हारी बड़ाई कोई कर रहा है, न सुनने की इच्छा क्यों नहीं होती ना होती। ये कहां से शौक आई? भगवान से तो आई, हम उन्हीं के अंश हम सब। ऐसे सदैव वाणी से भगवान का गुणगान करो। ये नहीं करें राम गुण गाना, और जी सुदादुर जी समाना। जो वाणी जीव भगवान का गुणगान नहीं करती है, वो मेढक की जीव है। और अक्रूर जी तो मानो गजब ही कर दिया जाकर के, स्तुति में बोल रहे हैं। अक्रूर जी बड़ा नाम है, स्तुति में बहुत आगे नाम आता है। अक्रूर जी जब आए थे भगवान को लेने के लिए, कंस की आज्ञा से मथुरा ले जा रहे थे नंदग्राम से, तब वहां अक्रूर जी स्तुति करने लगे जमुना पर। ये अक्रूर घाट है, यहाँ पर देखा किसी ने? अक्रूर घाट देख के आए के बाद जी सब्जी मंडी है ना, ऐसे थोड़ा सा आगे नीचे भरतोंड है, जहाँ भगवान ग्वाल में गाय चरा रहे थे। तो ब्राह्मण थे, स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं हम तुम सबको। बड़े बड़े टोकरा बने रखे थे, अच्छे अच्छे पकवान सब ढांक के रख दिए थे, और स्वर्ग जाने की इच्छा लगे तो ओम स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा सब लगे। भगवान गाय चरा रहे थे वहां पर।
नाम देखो भरतौंड। तो भगवान हाथ लेके आए थे, ऐसे नाम कुछ पड़ा, जाओ ग्वाल वालों भगवान भूख लगा दी। भगवान से कहने लगे हमें भूख लगी, भोजन चाहिए। भगवान देखो वहाँ जाओ, पास में ये गांव है, वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, बहुत सारा सामान यज्ञ बनाएगा, खाने पीने का होगा, तुम लेके आओ। तो गए वाले बात सब, हमारा नाम ले देना। भगवान ने मंगाया, देखिए वहां कहे ब्राह्मणों से भोजन, हमारे श्री कृष्ण गाय चला रहे, भूखे हैं, उनको कुछ भोजन दे दो, हमारा नाम ले दो। भगवान कह रहे जाकर, है ना, कोई बड़ा आदमी होता है तो कहते हैं हमारा नाम बता देना। उन्होंने कहा नहीं, ये भोजन नहीं, जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा, पूरी आहुति हो जाएगी सबको से, तब तक हम किसी को नहीं देते हैं। देखो कितना दुर्भाग्य उनको, वो जाने नहीं गीता के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो जानते हैं सब यज्ञों को भोक्ता मैं हूं। जाकर भगवान नहीं देंगे किसी को, लौट आए ऐसे ग्वाल बाल निराश हो गया। भगवान ने कहो क्या क्या हुआ कि नहीं, मैं दिया नहीं उन्होंने जाकर के। मैं कह रहे हम स्वर्ग की जब तक यज्ञ आहुति पूरी नहीं होगी, घंटा घंट जो भी लगेगा, पहले यज्ञ भगवान को हम देंगे जाकर देते हैं, तो श्री कृष्ण को नहीं दिया, किसी को नहीं देते हम। होता ना घर में कोई बनाया जाता, पूजा नहीं हो जाएगी जब तक देंगे। लौट आए भगवान, एक बार और जाकर देखो, अब की तरफ तुम जाना, उनकी पत्नियों से कहना, ब्राह्मण जो की जो पत्नियां हैं उनसे तुम मांगना कि हमारे श्री कृष्ण भूखे हैं और भोजन मंगा रहा है, यही बात तुम उनसे कहना जाकर। तो ब्राह्मण सब इकट्ठे हो जाते, सब ओम स्वाहा कर रहे थे, तो घर में पत्नियां इसलिए रहती हैं। अब तो घर पे गए उनके घर में कि भगवान भूखे हैं, गाय चरा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भोजन चाहिए उनको जाकर। इतना कहा मात्र कि टोकरा जो भरे रखे थे पीठ के पीछे जहां वो चढ़ाने के लिए, ब्राह्मण पति ने तत्काल उठाए और ये झिझक छोड़ी है, डर छोड़ा कि पिटाई करेंगे, कुछ क्या करेंगे जाकर के, सीधे टोकरा उठा लिए। ग्वाल बाल कहेंगे हमको दे दो, हम ले चलेंगे, नहीं हम अपने हाथ से ले चलूंगे। ऐसा नहीं सोचा कि थोड़े थोड़े ले इसमें जाओ, जब तक पति ने हमारे गुस्सा तो ले चलेंगे, ऐसा भी नहीं। ये भागवत में लिखा इससे जाकर, मेरे लिए प्राणों की बात सब कुछ लगा देता जाकर। उन्होंने सोचा कि पत्नी पिटाई लगाएंगे, क्या करेंगे जाकर, सामग्री बनाई गई, यज्ञ नहीं हुआ पूरा। उन्हें सुन रखा था जाकर के भगवान सब तो भुगता है जाकर, यज्ञ स्वर्ग भगवान ही बनाया, जो स्वर्ग तुम्हें मिलेगा जाकर के। ये ज्ञान नहीं पूर्ण था उनको, ये भगवान ने सुना नहीं था जाकर। लेके टोकरा स्वयं चल दी, इतनी तेजी से लिखा भागवतम में कि जैसे उबड़ती हुई नदी समुद्र की तरफ भागती है। हम ले चलेंगे, अपने हाथ से खिलाएंगे, चलती जाकर पहुंची जाकर भगवान को अपने हाथ से खिला रहे जाकर। देखो भगवान मांगा जाकर कहिएगा, ऐसा भी लिखा, अलग अलग कल्प की हो सकती है। फिर वहां से सीधी सशरीर गोलोक धाम चली गई थी पत्नियां ब्राह्मण की, ये भी लिखा है, किसी कल्प की ये भी कथा हो सकती है। और फिर हाँ हो गया, तो भगवान हो गए, भगवान के अब जाओ, वापस जाओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे जाकर, तुम तो गुस्सा नहीं होंगे। वो कहने हम तो अब तुम्हारे साथ में आ रहेंगे जाकर के। भगवान ने देखो हम यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, जो ये तुम ब्राह्मण की, भगवान फिर भी लोक मर्यादा निभाते हैं ना। हालांकि भगवान की जाति का मतलब नहीं होता जाकर किस तरह, नहीं हम तुम्हारा ये व्यवहार ऐसे लिखा, हम तो लोग पसंद नहीं करेंगे, ब्राह्मण की पत्नियां मतलब ऐसे ऐसे, तुम अपने वापस जाओ, वहीं से मेरा भजन पूजन करो, सब कुछ है। तो भगवान समझ गए कि ऐसा भी हो सकता है कि पति को, भगवान जाओ चिंता मत करो, तो तुम्हारा पति इतना स्वागत करेंगे, बहुत तुम्हारा इज्जत करेंगे, प्रसन्न होंगे। और वास्तव में जब भगवान तुम लौट अपने वहीं से, तुम ब्राह्मण हो, हम मतलब ऐसे रहते, ये भगवान कैसे मतलब इसको टाल रहे, मतलब तो उन्होंने लौटा दिया वापस। यही अंतर हुआ था गोपियों की पत्नी में और ब्राह्मण की पत्नी में। भगवान ने गोपियों से कहा था तुम वापस जाओ, अमुक जाओ अमुक जाओ, लेकिन गोपियां गई नहीं थी जाकर के, और ब्राह्मण पत्नियां ये थोड़ा सा मतलब यहाँ वो वापस हो गई थी, चली गई। तो पहुंची जैसे उनके पति एकदम बड़ा इतना पश्चाताप करने लगे, हाय गजब हो गया,
तुमने तो अपना जीवन सार्थक कर लिया, श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, और मैं तो यज्ञ के फेरे में, स्वर्ग के फेरे में लगे रहे और स्वर्ग पहुंच भी जाते। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? तम ते भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीले पुंड मृत्युलोकम विसंति। स्वर्ग से हमें फिर वापस आना पड़ेगा। तुमने अपना जीवन सफल कर लिया, श्री कृष्ण का दर्शन नजदीक आकर के, इतने सुंदर श्री कृष्ण, और मैं ठगा गया। तुम हमारी असली गुरु हुई जाकर के। इतनी सराहना कर रहे अपने पत्नियों की। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान भाव तो कृपा करना ही पड़ेगा, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा उसका। भगवान कहते हैं मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरे भक्त का जो शत्रु है वही मेरा शत्रु है। सीधे भगवान भागवत में बोलते हैं हमारा कोई शत्रु नहीं है। शत्रु तो होता है कि कोई प्रॉपर्टी छीन ले, किसी कुछ कर लेता है। भगवान तो सारी संपत्ति भगवान की, सारी छीने को। तो जाओ, इतना सम्मान किया, भागवतम में लिखा है, हम पढ़ा। पति कहने लगे तुमने अपना जीवन सफल किया, हम तो कंस के भाई की वजह से नहीं गए थे। कोई कहे हम इसी भाई की वजह से नहीं गए थे। लेकिन काय का भय? ये भक्ति मार्ग ऐसा जाकर भयभीत नहीं हो जाकर। देवता की पूजा कर रहा है, देवता की पूजा छोड़ के भगवान की पूजा कर रहा है तो भय नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सोच मत करो, डरना नहीं तुम किसी से जाकर। अर्जुन, ज्ञानम तत्वायो ओ दधाति सत्प्रता अमृतम कृपालु दीननाथ शुद्धीवा तस् अनुग्रहात्। देखिए भागवतम कह रहे, जब कोई श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है सारे देवता उसमें अनुकूल होना शुरू हो जाते, सब आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। भगवान भक्त को कोई देवता कोई है, कोई बुरा करके देखे कोई? सारे देवताओं की कृपा हो जाती है। देखो प्रचेता भगवान की भक्ति करने के लिए चले, शिव जी को बुलाया नहीं उन्होंने, बिल्कुल प्रचेताओं ने बिल्कुल नहीं, और शिव जी अपने आप प्रकट हो गए। अगर देखो हम तुम यहाँ कितनी पूजा करते, शिव जी का कोई दर्शन साक्षात हुआ खड़े होकर? कह नहीं तुम वासुदेव के भक्त हो। वासुदेव भक्त मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगता है। देखो आगे बात होगी ना। शिव जी कह रहे हैं प्रचेताओं से कि तुम वासुदेव की भक्ति करने जा रहे हो, मुझे वासुदेव का भक्त बहुत अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगता है। जब कोई श्री कृष्ण भक्ति करता, जी नरसिंह मेहता कथा सुनी ना समझे, रासलीला होती थी, हरगोविंद की रासलीला अभी भी होता चलता है। जूनागढ़ के नरसिंह तपस्या कर रहे थे, शिव जी की तपस्या कर रहे थे। शिव जी प्रकट हो गए। देखो देवताओं से मांगो तो मांगो क्या, पैसा मिल जाओ, ठीक है, डायरेक्ट श्री कृष्ण भक्ति करो, तो नहीं मानता तो करो, है ना। लेकिन मांगना क्या चाहिए? देवताओं से मांगो तो ज्यादा ये चीज मांगोगे जाकर। तो शिव जी प्रकट हो गए। अब हम तुम्हारे जैसे होते तो हमें संपत्ति दे दो, लड़का दे दो, ये हो जाए, हम चुनाव जीत जाए। अधिक तो शिव जी भक्ति ऐसे ही तो करते ही लोग, हम पैसा वाले हो जाए। तो क्या चाहिए? तो नरसिंह मेहता बोले आपको जो अच्छा लगता हो वही हमको दे दो, है ना। नरसिंह मेहता बोले आपको जो अच्छा लगता हो वही हमको दे दो। तो शिव जी को तो क्या अच्छा लगता है? भगवान की भक्ति। कह रहे हैं मुझे वास्तव में भक्त हैं, वो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं। भक्ति की पहचान होती है, जितना भगवान प्रिय उससे भी ज्यादा भक्त प्रिय होते हैं। मद भक्ता पूजा अधिका। कोई क्या भगवान से प्रेम करते, भक्तों से नहीं करे? भगवान कहते हैं भागवतम जैसे राख में घी डाले अग्नि नहीं है, मैं कदाप उसकी सेवा स्वीकार नहीं करता। मेरे से ज्यादा मेरे भक्त की पूजा। तब क्यों? वो ज्ञान दिया हमको जाकर, वही मेरे को प्रकट करता है, वही तो कहता है इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण परम भगवान है ना। बस सही अध्ययन किया, शास्त्रों में निचोड़ निकाला, तुम डायरेक्ट भगवान से बात कर लो, जाके जाओ। कैसे भोग लगाया जाता है, कैसे क्या होता है, ये तो यहाँ भक्त मेरे बारे में बताते आकर। और भक्त स्वयं करता है तब कहने का अधिकारी होता है, ये भी बात होती है। अगर तो शिव जी कहते हैं तो बिना बुलाए आ गए। सब देवता अनुकूल हो जाए तुम्हारी वजह। जिस समय कोई भगवान की भक्ति में लग जाता है, जहां बताता है कि सबके मूल कारण श्री कृष्ण है।
कि देवता भक्ति कर रहा हो, श्री कृष्ण भक्ति करने लगा, मान लो देवता नहीं मन लग रहा, तो ऐसा नहीं कि वो देवता कुछ उत्पाद कर दें, कुछ समझा कर रहे हैं, देवता बड़े प्रसन्न होंगे जाकर साहब। तो मूल जल में पानी डालो, जड़ में, है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान की भक्ति करना एक स्वाभाविक है, सरल है, सबसे सरल है सब जगह। भगवान एक होकर भी सर्वत्र उपस्थित हैं। भगवान वैकुंठ धाम में होते हुए सब जगह उपस्थित हैं, लेकिन सब जगह होते हुए सब जगह नहीं अपने वैकुंठ धाम में रहते हैं। जैसे सूरज पूरे संसार में होता हुआ भी संसार में नहीं अपने धाम में रहता है ना सूरज अपने, फिर भी और जब सब जगह सूरज है, कहोगे ना है यहाँ भी सूरज है, यहाँ भी सूरज है, ऐसे भगवान है, सब जगह होते सब जगह नहीं है। पृथ्वी में जल सब जगह होता हुआ सब जगह नहीं है। यहाँ से ले लो, प्यास लगी देखो जाकर, कि जल तो सब जगह है, पृथ्वी में है, बात सही। भगवान को भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है, मैं सब जगह होते सब जगह नहीं हो जाकर। तो ये बात बता रहे कि भगवान एक होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, ये भी उनकी विशेषता है। प्रधानमंत्री दिल्ली में रहता हुआ भी सब जगह उपस्थित है, वो अपनी शक्ति से उपस्थित है, उसकी आज्ञा है सारी जगह। पुलिस जितनी भी सारी पुलिस उसकी शक्ति है, तो पुलिस भी अलग नहीं मोदी से, और फिर भी मोदी मोदी है सब जाकर के। ऐसे भगवान है सब जगह होती, सब जगह नहीं है, जाकर अपने धाम में रहते हैं सब जगह। जब कोई भक्ति करता है तो हृदय में भगवान यहीं से प्रकट होंगे, जब भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। ये बात को गीता में भगवान जगह जगह कह रहे हैं, मुझे भक्ति के द्वारा देखा जा सकता है। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं। परमात्मा हम तुम्हें बोलने चलने में सारी शक्ति देते हैं, वो श्री कृष्ण ही सबके अंदर बैठ करके परमात्मा बन जाते हैं जाकर, और फिर भी अपने धाम में बने रहते हैं। जो सारे जीवों का अंतःस्थान प्रेक्षक के रूप में उपस्थित रहते हैं, सारा देखते रहते हैं भगवान के हृदय के अंदर। उन्हें व्याप्त तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, उन्हें परमात्मा रूप में कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता है। देखो एक तरफ दोनों बात कहते हैं, जटिल है ज्ञान, भगवान सब में होते हैं फिर भी उनको नहीं पकड़ा जा सकता है। आरती देखो, देख लो परमात्मा इसमें जाकर नहीं देखेंगे जाकर, लेकिन उनको वास्तव में इंगित नहीं किया जा सकता है। वो असीम है, अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता, इसमें बताया जा रहा है। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं। भगवान किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। ऐसा नहीं बुढ़ापा आ गया वो भगवान, बीमार हो गए, सदैव एक से बने रहते हैं भगवान। ऐसी आत्मा सदैव एक से बनी रहती है, शरीर बदलते रहते हैं। अविभाज्य तो कोई कहे कि भगवान सब जगह बट गए, सब में हो गए तो थोड़ा कम पड़ गए होंगे अब जा करके, है ना। 4 पुत्र तो 25-25 बीघा खेती आ पड़ी जा करके, तो ऐसा भगवान नहीं है। भगवान सबको समान मिलेंगे। हम तो इतने जाने बैठे पूरे संसार को सबको समान, वो बटे नहीं जाकर कि अब कम मिलेगा कम मिलेगा। कोई चीज तो बढ़ती है ना, तो कम मिलती जा करके। जैसे मान लो हम तो 5 जने हो, अब सोचें मान लें 5 बीघा खेती है, तो इसमें 1 बीघा हमको मिलेगी, या 5 रोटी हैं, 1 रोटी में, ये नियम है संसार के हिसाब से। ऐसे भगवान पे नियम ये लागू नहीं होता है कि भगवान 5 जने हम तो थोड़ा थोड़ा भाग मिलेगा। भगवान जब प्रकट होंगे तो थोड़ा तुमको मिलेंगे, थोड़ा हमको मिलेंगे, तो थोड़ा आ पड़ेगा हमारे हिस्से में। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर जाकर। भगवान पूर्ण के पूर्ण रहते हैं सब जगह, पूर्ण में निकालने पूर्ण बने रहते सब जगह। देखो महाराज के समय भगवान उतने रूप धारण कर लिए, और सब ने सोचा कि भगवान पूर्ण हमारे साथ में है। जैसे यहाँ माँ होती, किसी बच्चे मिलती कि 4 बच्चे तो चौथे ऐसा थोड़ा मिलती माँ अपने पुत्र को, पूर्ण पूर्ण मिलती है जाकर उस बच्चे से। तो यहाँ बात ये, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जाता, वह नहीं है। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जा सकते हैं। ये धीरे धीरे भक्ति करोगे तो अनुभव होगा जाकर के, हाँ देखो भगवान हैं हमारे साथ में। जब ऐसा ज्ञान होगा, चलते समय भय नहीं होगा आपको जाकर, भगवान हमारे साथ में। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक को भी अविद्यमान प्रतीत होते हैं। देखो कल भगवान माया से ढके हुए हैं, ना हम प्रकाशा सर्वत योग माया समावृता। जैसे कोहरे से सूर्य ढक जाता है, फिर सूर्य नहीं दिखता है, तो ऐसे भगवान जो बिना योग्यता के भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान तुम्हें आना ही पड़ेगा, है ना। जगेंगे 7-8 बजे और कुछ नाम जाप बस।
ऐसे नहीं, भगवान ने तपस्या करो, तपस्या करोगे तब भगवान भीतर से अपनी शक्ति, अपनी कृपा करेंगे, तब उस कृपा शक्ति से तुम भगवान को देखोगे जाकर। जैसे सूर्य की शक्ति से ही सूर्य को देखा जाता है ना। आंखें 12 बजे खोलो, सूर्य को देख लेना जाकर। तुम्हारे पास आंखें तो हैं खूब, टॉर्च लगा देना कुछ, सूर्य को देखने के लिए सूर्य की शक्ति से ही सूर्य तुम्हें आंखें दान करेगा, प्रकाश करेगा, तब उस अपनी आंखों से सूर्य को देख पाओगे, संसार को देख पाओगे, अपने को देख पाओगे जाकर। तो इसी तरह से भगवान के बारे में पहले सुनो, भगवान किस तरह दयालु है, किस तरह सर्वशक्तिमान है, कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उनकी प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा हमको जाकर के, वो बात सुनो पहले सब जाकर के। तो ये बात यहाँ बताया जा रहा है। वो माया के आवरण से ढके होने के कारण से नास्तिकों के लिए, जो कहते भगवान नहीं, तो नास्तिक कहे गए, तो खूब कहते रहे भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन वो कहें कि काल नहीं है, काल नहीं, तो ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, उनको मिलूंगा जाकर के, उनकी सारी समस्याओं को फैल करूंगा जाकर के, है ना। भगवान आए ना, रावण कुंभकर्ण सब कंस को, उनकी सारी योजना को ठप रोकिए। देवकी के बाल पकड़ खींच लिए थे उसने जाकर कंस ने। भगवान ठीक है, भगवान जब कंस को मारने के लिए गए, है ना, कितने मीटर का सिंहासन लिखा भागवत में, भगवान छलांग लगाई, भटाक से ऊपर पहुंच गए जाकर, कंस को पकड़ लिए बाल जाकर के। अब बहुत हो गया तुम्हारा सताना सबका, है ना। कंस की सारी क्रियाओं को रोक दिया भगवान ने। जिस समय कंस चाणू मार दिया, मुष्टक मार दिया, बलराम जी ने साफ मार दिया, तो कंस ने कहा इनको पकड़ लो, बाल बालू सबको, ऑर्डर दे रहा है, पकड़ो इन सबको, जान से मार दो इनको सब जाकर। आपने चलेगी बात, भगवान के अब तुम्हारी क्रिया हमें रोकना पड़ेगी, है ना, तुम्हारी आज्ञा अब हो चुकी बहुत, अब मैं आ गया हूं काल रूप में तुम्हारे पास। भगवान दौड़ मीटर सिंहासन चढ़ गए, कंस के बाल पकड़े जाकर। क्यों पकड़े, बाल ही क्यों पकड़े जाकर? भगवान गीता में कहते हैं ना, ये थामम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मन भर, जो जिस प्रकार मेरा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही करता हूं। उसने मेरे भक्त देवकी के बाल पकड़े थे जाकर के, तत्काल बाल पकड़ लेते देवकी के, मैं 8 माया से गर्दन काट दूंगा इसकी जाकर के। अब तुम्हें महसूस होगा जाकर के। यहां भी देख सकते हैं, देखो ये बात को, यहां हिरण्यकशिपु को ये देख रहे हैं, अपने बेटा पुत्र को गोद में रखे हैं और गुस्सा में इसको काटूंगा, गोद में रख लिया ना। ये बात देखो कितनी अच्छी समझने वाली बात है। यहां भी देखो, बेटे प्रहलाद को फाड़ूंगा जाकर, तुम विष्णु भगवान भक्त हो, क्रोध में बैठा के यहाँ पर तलवार निकाल ली इसने, काटूंगा मैं तुमको, अपने पुत्र को प्रहलाद को गोद पर रखा ना, कहने मतलब। वहीं देखो जब नरसिंह भगवान आए तो उसको भी देखो हिरण्यकशिपु भगवान ने गोद में रख लिया जाकर के। यहां भी देखो, है बात से दो रही ना, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही करता हूं। यहां भी हिरण्यकशिपु भगवान ने गोद में रख लिया, अब मैं फाड़ूंगा, देखो जना कोई से फाड़ रहा है उसका, देखो आंखें फाड़ी निकाल ली, माला पहन ली जाकर के, क्योंकि तुमने हमारे बेटे भक्त को, प्रहलाद को तुमने इस तरह से रखा था जाकर के फाड़ने के लिए। तो इसी तरह से देवकी बाल पकड़े थे कंस ने, इसलिए भगवान छलांग लगा गए, पहुंचे, फटाक से बाल पकड़ लिए, तो मारा मुक्का खींच के जाकर, साथ ही फट गए, एक पथेर उड़ गया सब। भगवान की मुक्का एक ब्रह्मांड एक सेकंड में लौट हो जाता है। भगवान घसीटा उसको बाल पकड़ करके। क्यों घसीटा? कंस खा रहे, देखिए कंस टीला, होली गेट गए कभी? नहीं गए। आप ब्रिज के तो हो सब जाकर कभी देखें, होली गेट है ना, मथुरा पुराना बस स्टैंड जहाँ था, देखे हॉस्पिटल देखे होंगे कहीं दवाई फवाई, उसी पास में है कंस टीला है। हमको मतलब 2-3 बार गए, उसको परिक्रमा करते उसको चढ़ के देखते जाकर कंस पर। अब तो बहुत योग समय हो गया, ढल गया, फिर भी बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, कितना 52 मीटर था ऊंचा, कितना उस समय
भगवान छलांग, भगवान को क्या छलांग लगाना, पहुंचे जाकर कंस के बाल पकड़ लिए, मार दिया। भगवान खींच के ला रहा है उसको कि तुम सब लोग अब समझ जाओ, इससे भय मत करना, ये मर गया। पता नहीं जैसे कोई सांप फाप होता है जाकर, तो कभी वैसा होता है ना, मरे पे एड़ाता फेड़ाता रहता जाकर, लंबा कर जी देखो उल्टा पड़ा, मर गया, मेरे को चिंता मत, अब भय छोड़ दो सब लोग। भगवान घसीटते हुए कंस को ला रहे हैं, जिस भाव से मेरा भजन, मेरे भक्तों को सताए। भगवान को लीला करनी थी ब्रजवासियों को, इसलिए गोकुल चले गए भागवतम में। भगवान सोचा कंस तो अब यहाँ एक चांटे में ढेर हो जाएगा जाकर, लेकिन लीला नहीं हो पाई, बाल लीला नहीं हो, सबको हमको भगवान कहना शुरू कर देगा, हमको भगवान कौन कहेगा, तुम तो मेरे पुत्र हो पुत्र, ये पुत्र भाव का रस आस्वादन नहीं होगा जाकर। इसलिए भगवान जन्म कैसे एकदम तत्व गोकुल चले गए। अपने ब्रजवासी थे, मथुरा से भी ज्यादा प्रिय गोकुलवासी भगवान को ज्यादा प्रिय, ये भगवान के निजी प्रकट थे। हमारे जीव गोस्वामी लिखी टीका जाकर है ना, जन्म हुआ तत्काल गोकुल क्यों चले गए, इसीलिए गोकुल के जो वासी थे भगवान निजी प्रकट थे, गोलोक धाम वाले, उनके साथ में आदान प्रदान माता यशोदा सारा, वो वसुदेव देवकी ने इन्हें तपस्या के द्वारा भगवान प्राप्त किया, यशोदा नंद ने तपस्या नहीं करी, ये भी कारण था। भगवान घसीटते कंस को ला रहे हैं, कंस खार बोली जाती है, फारसी वास्तव में है, विश्राम घाट तक भगवान पीछे है, वहां तक लाए मार के, तुम दिन हो जाओ, अब कंस मर गया, चिंता मत करो, अपना भय त्याग दो सभी लोग। तो नास्तिकों द्वारा अविद्यमान रहते हैं, नास्तिकों के लिए अविद्यमान विद्यमान ही रहते जाकर के, वो एक ही समय अंत में विद्यमान रहेंगे, चाहे काल रूप में आएंगे उतनी तेजी से। भगवान जो कहता है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तब भगवान कहूंगा देखो मैं हूं, काल रूप में आया तुम्हारे पास जाकर, भक्ति करोगे तो भगवान दो भी रूप तुम्हारे पास अंतिम समय पर तुम्हारे साथ में मित्रता तुम्हारी निभा के तुमको धाम ले जाएंगे, ये अंतर होता है। तो भक्ति इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान की इस तरह विशेषता है, वो परमात्मा रूप में बहुत सरल भक्ति करना उनका, और सज्जनानंद रूप हैं, उनमें कोई बुढ़ापा वो नहीं है, कोई हाड़ मांस का शरीर नहीं भगवान का होता है, जैसे हम तुम्हारा हाड़ मांस का बनाता है ऐसा भगवान का नहीं है। तो आत्मा के ऊपर हाड़ मांस का शरीर चढ़ा है ना, जैसे मान लीजिए आंख है, वही मिट्टी चढ़ी हुई इसके ऊपर तो दिखाई नहीं देगा, धूल हटाना पड़ेगी। तो ऐसे हम तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म शरीर हैं, ताकि बाद में आत्मा है फिर परमात्मा है। तो भक्ति के द्वारा इनमें से निकल आता है जीव जाकर के, भक्ति द्वारा ये शरीर आवरण होकर के मुक्त होकर भगवान के साथ में जीव चला जाता है। ठीक है, तो यहीं पर बंद करते हैं। अच्छा, तुमने उन सोने का ठेका ले लिया क्या? क्या क्या सोने जा रहे हैं? नहीं, वो काम करेगा इसको, और भी ऐसे ही है, हर किसी थोड़ा उन्हें कोई ना कोई अशुभता करा दी जाएगी, जो कच्चे होंगे भक्ति में रुकावट आएगी उनकी भक्ति में जाकर। ये भागवतम देखा गया है, जिनकी गोपियों भक्ति पक्की थी वो भगवान की रासलीला में पहुंच गए, जिनकी कच्ची भक्ति थी उनके ससुर पति सब जग गए और लाठी लेकर रोक लिए जाकर। ऐसे भक्ति में चलोगे कई तरह की बीमारी दुख समस्या आएंगे जाकर के, लेकिन रुकना नहीं, शास्त्र कहते रुक गए तो धारा में बह चले। तो ऐसे ही है, तो उन्हें तमाम तरह कितने जरूरी काम संसार। आज दिन पूर्ण हुआ भगवान की कथा, आयु हरति वैपुंसाम, आयु नष्ट हुई आज का दिन, लेकिन जिसने कथामृत का पान किया उन लोगों को छोड़ के भागवतम सुनते हुए शांत ये मार्ग पे चलना शुरू हो गए। सब 2 मिनट कीर्तन कर ले, और 5:30 हो गए, सब 2 मिनट करोगे तुम्हारे। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, प्रभु दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, दीन दयाल प्रभु दीन दयाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरवर नारी नंद दुलाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल,
गिरवरधारी नंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरि बोल 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये बात आप समझो, भगवान से कहा करो हम ठगे गए संसार में, ठीक है, क्योंकि जिसमें सारी लय बर्बाद, जिनके पीछे सब कुछ चला गया, आपको नहीं जाना है, इसलिए आए थे हम संसार में, कहाँ हम ठगे गए। तो ये भगवान